खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव। नमस्कार, वीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पायल सोनी, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रेवाड़ी एटीएम में शॉर्ट सर्किट होने से लोगों में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, एसयूसीआई संस्था भी उतरी महिलाओं की सुरक्षा में। जाकर धारवाड़ स्थानांतरित होने से लोगों में खुशी का माहौल। किशनगढ़ में चोर गिरोह का सक्रिय। महानगर की तर्ज पर धारवाड़ा में खुली एक ही छत के नीचे रोजमर्रा के सामान की रिटेल शॉप। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की हो रही है दुर्दशा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया नवनिर्मित हुड्डा सामुदायिक भवन का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। रेवाड़ी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में शॉर्ट सर्किट होने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों का मानना है कि एटीएम मशीन में अचानक धमाका हुआ। धमाके को सुनकर लोग वहां से भाग भगे। लोगों का मानना है कि मौके पर फायर ब्रिगेड तो पहुंच गए, लेकिन अधिकारियों का कुछ नहीं पता। गार्ड का मानना है कि घटना होने पर सभी अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं। घटना के बारे में बिजली विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे करके शॉर्ट सर्किट पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। और मैं रेवाड़ी का टोटली एटीएम में घूम लिया, किसी में पैसे नहीं है। इसमें आया तो इसमें आग लगी हुई है। मतलब इतनी परेशान हो रही है पब्लिक हद से ज्यादा। मतलब ये प्रॉब्लम हर हफ्ते में 2 बार होती है पूरी रेवाड़ी के अंदर। ये बेकार है सब एटीएम। फतेह सिंह, क्या बात हो गई है? इसमें फॉल्ट हुआ है जी, लाइट का अंदर से भड़ाका बोल रहा है। अच्छा, आप क्या पोजीशन है? अब पोजीशन ये है कि लाइट का लाल बत्ती हो रही है, अंदर लाइट बत्ती हो रही है और अर्थ का कोई पता नहीं। और मैं सारी टंकियां पर हुआ आया हूँ, कोई भी हैंडल मेरे से गिरा नहीं। तो क्यों नहीं गिरा हैंडल? हैंडल सामने तार बांध रखे बिजली वालों को। हाँ, बुला दिया थी, गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम आ गई। पुलिस को भी इतला दे दिए, अपने कर्मचारी को भी दे दिए और कर्मचारियों ने बैंक से भी इतला दे दी है। नहीं, कर्मचारी फायर वाला तो आ गए जी। नहीं, बैंक अधिकारी? हाँ, बैंक अधिकारी कोई भी नहीं है। नहीं, हमारा अपना कंपनी का CIS वाला कोई नहीं आया है। कितनी देर होगी वारदात हुई? कम से कम हो गया आध घंटा 25 मिनट होगी कम से कम। आधे घंटे से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा? कोई भी अधिकारी नहीं है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से पिछले 1 महीने से अपहरण हुई 2 बच्चियां पारुल और दिव्या का आज भी कोई सुराग नहीं लगने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन और महिला मोर्चा ने आज शहर में विरोध प्रदर्शन किया और आगामी 14 जून को रेवाड़ी बंद करने का भी ऐलान किया। 4 और 20 मई को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से 2 मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया गया और आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जिसको लेकर शहर भर में सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। खासतौर पर जो दीवा पारुल का किडनैप जो किया गया है, उनको वापस ले आने के लिए, उनके दोषियों को अपहरणकर्ता को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए। तो आज जैसे 1 महीना बीत गया, 1 महीना पूरा हो गया है, अब प्रशासन के कारणों से जो तक नहीं रहेंगी, आपने धीमी गति से प्रचार किया है, तो आप क्या करेंगे? प्रचार में कोई कमी नहीं रही है। प्रशासन ये कहता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ नहीं आया है, कुछ काम नहीं किया है। न मना करते हैं न काम करते हैं। इसलिए ही हम 14 जून से भूख हड़ताल, धरना ये सब कर रहे हैं, अपने जन आंदोलन को तेज कर रहे हैं। आज आपने ज्ञापन भी दिया? हाँ, ज्ञापन भी दिया है। DC साहब ने क्या आश्वासन दिया? DC साहब ने कहा इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हम करेंगे। आपने रेवाड़ी बंद करने का भी ऐलान किया, उसमें क्या रहेगी रणनीति? रेवाड़ी बंद करने का ऐलान इन्हीं मांग को लेकर किया है। इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो 14 जून को हम रेवाड़ी बंद करेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, जिसको लेकर आज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पारुल और दिव्या के अपहरण को 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन कोई सुराग नहीं लगा सकी, जिसको लेकर पूरे जिले की महिलाओं में रोष व्याप्त है। और इसको लेकर 10 जून से 14 जून को जिला सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मजबूरन 14 जून को रेवाड़ी को पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। से और दूसरे जो जनवादी संगठन है उनकी तरफ से दिया गया है, जो आज नंबर 1 हमारी मांगे हैं कि जो दिव्या और पारुल का अपहरण हुआ
उसको वापस लाया जाए। प्रशासन उसके ऊपर गौर फरमाए गंभीरता के साथ। और जो हमारे जिला की जो ज्वलंत समस्या है, भूमि अधिग्रहण का सवाल है, जबरन भूमि अधिग्रहण न लिया जाए। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, महिलाओं के ऊपर सरेआम जुल्म बढ़ रहे हैं। इन तमाम जनजीवन की समस्याओं को लेकर के ये प्रदर्शन आयोजित किया गया है और मुख्यमंत्री को डीसी की मार्फत हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। अगर ये मांगे नहीं मान गई तो हम फिर जिला में ताकतवर आंदोलन करेंगे। और हमारी पार्टी SUCI ने समर्थन दिया है कि जो 14 को जिला बंद होगा उसमें हम हिस्सेदारी करेंगे। और जो जन पंचायत ने जो कल फैसला लिया है 10 से 14 तक कर्मिक अनशन का, हम उसमें हिस्सेदारी लेंगे। हमने पूरा समर्थन दिया है। जैसे 14 तक भी नहीं हुआ, जैसे कोई समाधान, उसके बाद अगली वो जो जन संघर्ष कमेटी बनी हुई है, जन संघर्ष कमेटी जो फैसला लेगी उसको हम एक क्रांतिकारी पार्टी। धारवेड़ा में करीब 1 साल से डाक संबंधी परेशानियों से जूझ रहे धारवेड़ा के लोगों को अब आखिर परेशानियों से राहत मिली गई। सोमवार को उस डाकघर को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। धारवेड़ा स्थित डाकघर के जर्जर जाने के कारण 1 वर्ष पूर्व डाकघर दूरस्थ गांव मालपुरा स्थानांतरित कर दिया गया। डाकघर के दूर स्थानांतरित होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। डाकघर के धारवेड़ा में स्थानांतरित होने से लोगों में काफी खुशी जाहिर की, जिसके चलते आमजन व व्यापारियों में भय व पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन का नारा, जो कि अपराधियों में डर व आमजन में डर में विश्वास काफी हद तक कायम हो चुके हैं। न्यूज चैनल के माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि डाकखाने की प्रक्रिया जो हम काफ़ी टाइम से लेके चल रहे थे, उसमें हमें डाकपाल की तरफ से, डाकखाने ऑफिस के अधिकारियों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला और जल्दी आपके शहर धारवेड़ा में वैसे ऑपरेशन उन्होंने अपना सामान शिफ्टिंग करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही अगले हफ्ते तक ऑपरेट भी हो जाएगा। जी जी, क्या कारण है डाकखाना इतने बड़े गांव से उठ के, एक कस्बे से उठ के एक छोटे से गांव में चला गया, तो क्या कारण समझते हो? उसमें राजनीतिक कारण तो क्या कारण? नहीं, उसमें राजनीतिक कारण तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस भवन था वो काफ़ी पुराना हो चुका था। उस जर्जर हालत में हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आए हुए थे कि उसको खाली करना था, लेकिन उसके बाद हम उनको कोई और बिल्डिंग मुहैया करा सकते थे। शायद वो हमारी निष्क्रियता रही है। कमेटी की तरफ से वो प्रयास करने चाहिए थे, जो काफ़ी दिनों बाद हुए हैं। तो अब हम इस चीज़ से खुश है कि डाकखाना वापस धारवेड़ा में आ गया। तो अभी कहाँ स्थापित कराया जा रहा है डाकखाने को? हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि नगर पालिका का जो ऑफिस है, इसी को सार्वजनिक स्थल गांव के सभी लोगों के लिए एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाए। हमारा नगर पालिका ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और फूड सप्लाई, तीनों पब्लिक से जुड़े हुए काम है। हम चाहते हैं तीनों एक ही इसमें लिंक में आ जाए। नया पोस्ट ऑफिस नगर पालिका धारवेड़ा के नीचे 2 दुकानें उनको दे दी गई है और सुचारू रूप से अगले वीक से वो चालू हो जाएगा। फुल फ्लैश अभी उन्होंने सामान रखना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है क्षेत्र में बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to StarX International School, affiliated to CBSE New Delhi. Kids Zone, Sports, Computer Lab, Library, Residential cum day School, AC Hostel for boys and girls, Horse Riding class, Transport facility, Swimming class. Admission open 2013 to 2014. NH8 Binola, Gurgaon. Our phone number is 0124 237 999 010203. फिर से आपका स्वागत है। किशनगढ़ वाद पुलिस प्रशासन की उदासीनता व ढीले रवैये के चलते चोर गिरोह करीब 1 माह से सक्रिय है। जानकारी अनुसार 5 मई से 3 जून के मध्य तक चोरों ने लगभग दर्जनों चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित नागौरिया कंप्यूटर सेंटर में रविवार को चोरों ने ताला तोड़कर दुकान का सामान चोरी कर ले गए। वारदात होने के बावजूद भी
पुलिस प्रशासन अभी तक भी अपनी नींद से जागा नहीं है। लगता है पुलिस प्रशासन बड़ी वारदात के घटने का इंतजार कर रहा है। तो मैंने टॉर्च मार के देखा, ताला टूटा पड़ा है। मैंने भाई को जगाया, मुझे भाई ऐसे ऐसे खोखा का ताला टूट रहा है। भाई आया, वो बोला नो कि यार मैं बिगर पुलिस के हम मतलब इस खोखे में क्या देखें है। पुलिस में हम गए रिपोर्ट करने के लिए। पुलिस की गाड़ी आई है इधर, फिर इसमें देखा तो 150 से 200 रुपए की रेजगारी और कुरकुरा और बढ़िया बढ़िया मतलब पेप्सी की बोतल रखी ही, वो खोल के और उसमें से गायब, और सिगरेट जितनी ही वो सारी साफ कर दी। कैसे सूचना मिली आपको? नहीं गाया, मैंने टॉर्च मार के देखा। सुबह आया था मैं तो तकरीबन 6:30 बजे, तो ये बोले भैया ताला टूटा पड़ा है। मैं आया इधर तो लोग टूटा फिर हम बोले, पापा जी बोले ना तो अभी हाथ मत लगाओ इसको, पहले थाने में जाओ। तो पापा जी वहाँ थाने में गए, फिर गाड़ी आई है, फिर चेक कराए तो इसमें ये बोतल गायब है 20 लीटर की, और ये नमकीन वगैरह कुरकुराए और कुछ सिगरेट डिब्बी थी 7-8 गोल्ड फ्लेक की, पुरस्कार की, वे और 150-200 रुपये रेजगारी थी गले में, सारे साफ करें। तो टोटल कितने रुपए मान लेते? टोटल 1900 रुपये का नुकसान। मेरे पास फोन गया, लड़का है दुकान खोलने के लिए, उसने मेरे पास फोन किया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और कंप्यूटर चोरी हो गया। मैं तुरंत दुकान पे आया, देखो तो सामान खिंड हो गया था और कंप्यूटर चोरी हो गया था। कितने रुपए की लागत? 25-30 हजार रुपए की लागत का था। तो फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को मैं लिखित में सूचना दिया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की अभी तक। मैं देखा और बोले थानेदार जितना आ जाते फिर करते। जहां महानगरों में बड़े बड़े शोरूम व रिटेल शॉप खुलते हैं, वहीं आज धारवेड़ा में भी एक ही छत के नीचे मिलेगा घरेलू सामान। स्पेंसर शोरूम का उद्घाटन चेयरमैन प्रतिनिधि संदीप यादव के कर कमलों से हुआ। उन्होंने कहा कि दारोड़ा के लिए शुभ संकेत है कि दारोड़ा भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। सबसे पहले तो स्पेंसर, उनकी पूरी टीम और स्पेंसर बेस्ट एक्स सिटी सेंटर के जो प्रबंधक हैं हमारे इस इलाके में, ये स्पेंसर स्टोर खुला है, उन सबको मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ स्पेंसर टीम है और हमारे इलाके में जो स्टोर आया है ये एक शुरुआत है। धीरे धीरे ये महानगर की तरफ हमारा बढ़ता हुआ एक कदम है। हमने अपना पहला कदम इसमें बढ़ा दिया है, तो सहयोग हम सबका इनके साथ है। अगर आप बड़े महानगरों की बात करते हैं और वहाँ का आप देखते हैं कि वहाँ इस तरह के स्टोर खुलने से छोटे दुकानदारों पर कोई बहुत ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि आज की डेट में एक तबका ऐसा हो गया है जो ऐसे स्टोर चाहता है, कुछ तबका ऐसा है जो गाँव में ही रहता है या फिर गली मोहल्ले की जो दुकान होती है वहाँ जाता है, वो फिक्स हो गया है। हम अगर नहीं खोलेंगे तो वो दूर जाके भी खरीद के लाएंगे, लेकिन वो स्टोर में ही जाएंगे। मतलब इसके आने से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्या आज ग्राहक चाहता है बेस्ट क्वालिटी, उनके पास अच्छी से अच्छी चीज़ हो दुनिया की, वो अपने घर परिवार के लोगों को उपलब्ध करा सके, जो इन स्टोर के माध्यम से उचित। देखिए, जब आप ऐसे स्टोर में आते हैं तो आपको अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने का, देखने का, उसको जज करने का मौका मिलता है चारों तरफ घूम के, जो कि एक दुकान में पॉसिबल नहीं होता है। कैसी अपेक्षा रखती है? बस इतना कि नज़दीक हो गया, हमें अलग अलग शॉप पे नहीं ढूंढना पड़ेगा, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी, थोड़ा गर्मी कम लगेगी, गर्मियों में AC है अंदर से। स्पेंसर्स वालों को बहुत वेलकम करना चाहूँगा जो हमारे धारवेड़ा के अंदर इन्होंने इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रदान की है। महानगरों में इस तरह की जो हो रही है वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, कंपटीशन है, एक से एक बढ़िया चीज़, उम्दा चीज़ ग्राहक को मिलती है। ग्राहक होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले हम बहुत दूर जाते थे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, आज हमारे घर में ही एक फैसिलिटी आई है, धारवेड़ा के अंदर आई है, हम तो बड़े खुश हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें वरदान मिला है। थैंक यू स्पेंसर्स जी। अभी तक का तो अनुभव बहुत अच्छा है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये मॉल पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, कुछ दुकानें भी खाली है, तो हमें लगा शायद इस स्टोर को चलने में थोड़ा टाइम लगे, ग्राहकों को उसके बारे में जानने में और यहाँ आने में थोड़ा समय लगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ इतने लोग, पहले 15 मिनट में ही दुकान में 100-150 लोग आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छी जगह खुले। पहले तो हम श्योर थे, लेकिन अभी उत्साह हम लोग का और बढ़ गया है। हम लोग के लगभग 200 स्टोर्स हैं पूरे ऑल इंडिया में। ये अलग अलग साइज़ में है, कुछ साइज़ 2000 स्क्वायर फुट से लेके 60,000 स्क्वायर फुट तक जाते हैं, जिनको हम हाइपर कहते हैं। ये हमारा एक सुपर मार्केट है, इसको आप एक मीडियम साइज स्टोर कह सकते हैं। यहाँ आपको डेली नीड्स से चीज़ों से मिला के थोड़ी और ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी आपको। जी।
तो किस तरह का रिस्पांस मिलने की उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ मैंने धारोड़ा भिवाड़ी से? जैसा कि अभी तक देख के लग रहा है बहुत अच्छी उम्मीद लग रही है मुझे। धारोड़ा रेवाड़ी ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हमारे लिए टाउन है। ये हरियाणा का पार्ट है और हम लोग यहाँ पे पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस टाउन में आने का हम लोग का पिछले 1 साल से प्लान था, लेकिन जैसे जैसे मॉल डेवलप हुआ हम लोग को भी यहाँ जगह मिली और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। और हम सारे धारोड़ा बल्कि भिवाड़ी के रहने वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप हमारे स्टोर आएँ, इसको देखें और उसके बाद जैसा आपको ओपनिंग के ऊपर कोई ग्राहकों के लिए कोई विशेष पैकेज दिया हुआ आपने? बहुत सारे पैकेज हैं, जैसा कि आप देखेंगे स्टोर में हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा ऑफर्स लगे हुए हैं। हमने अपने MRP और हमारा जो दाम है, जो कि कई जगह आप देखेंगे हज़ारों प्रोडक्ट्स में MRP से नीचे है। हमारी भी एक कोशिश है कि हम एक आम आदमी की महंगाई से लड़ाई करने में मदद करें। हम लोग को चाहे इसमें कम मार्जिन मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे ग्राहक हमारी MRP से कम प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठाएं। और ये आप अपना स्टोर में देखेंगे तो जगह जगह आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा जिसमें आपको MRP से नीचे के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। संविधान निर्माता में भारत रत्न के पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, जो कि चौराहे की शोभा बढ़ाती थी, मगर उस जगह पर दूसरी मूर्ति के लग जाने की वजह से उस मूर्ति की दशा जो हो रही है, उसका जिम्मेदार है कौन? इसका जवाब न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास है, न ही किसी जनप्रतिनिधि के पास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी लोगों की उपेक्षा का शिकार, नई मूर्ति लगने के बाद कपड़े सुखाने के काम आ रही है। ऐसे महापुरुषों की इस दशा पर अब तक किसी कोई सुध नहीं ली है। बली जी, जिस तरह से अंबेडकर जी की प्रतिमा पर आज देखो कपड़े सूख रहे हैं, क्या कारण समझते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो दुर्दशा है ये हमारे समाज की वजह से ही हो रही है। और ऐसा देख के ये दुर्भाग्य है हमारा भी, हमारे देश का भी और समाज का भी, कि अंबेडकर जी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। कि सबसे पहले बात तो अभी इनको कोई स्थान मिल नहीं रहा है ठीक सा जी। बाकी समाज में बैठ के आपस में लोगों से बैठ के बात करेंगे, इसका कहीं ना कहीं समाधान कराएंगे। अगर कोई चौक मिलता है तो ठीक है जी, और अगर नहीं भी मिलता है तो शायद हो सकता है हम इसी चौपाट में इनको स्थापित करें। इनको मूर्तियाँ लगनी चाहिए, लेकिन लगने के साथ साथ उनका रखरखाव भी बहुत जरूरी है। अंबेडकर जी की मूर्ति पर कपड़े सूख रहे हैं, क्या कारण समझते हैं? वो सर जी ऐसा है, वहाँ से जो मूर्ति हटा है ना, नई मूर्ति स्थापना हुई है जी, तो यहाँ के यहाँ रखवा दिए। कुछ तो घटाड़ के लोग कह रहे हैं हम ले जा रहे हैं जी, कोई नंदरामपुर बास कह रहा है जी, कुछ रसगन का कह रहे हैं, तो उनको पता नहीं क्या कुछ ऐसी वो हो रही है प्रॉब्लम, तो नहीं ले जा रहे हैं, तो ले जाने के लिए तैयार है। तो एक लगभग साल भर का समय हो बीत चुका है। साल भर तो नहीं, लगभग नहीं, 3-4 महीना हो गया। 4 महीने से लगातार हम देख रहे हैं रोजाना यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें शिकायत की है कि इसके ऊपर 4 महीने से लगातार कपड़े सुखाए जा रहे हैं। क्या कारण? डाल दो। वैसे हमने ये जो है ना, ये कपड़ा लगवाया था जी, तो ये कुछ बच्चा यहाँ खेलते हैं ना, अबोध बच्चा है, वो फाड़ देते हैं जी, जैसे यहाँ से फाड़ दिया। नहीं, कपड़े जो सूख रहे हैं वो तो किसी मैच्योर्ड बंदे के कपड़े लगे रहे हैं हमें। ये तो सर जी हमारे हैरान है, जो ठेकेदार का आदमी जी, ये वाटर सप्लाई का काम जो कर रहे हैं ना जी, वो सुखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कपड़े सूखने चाहिए? नहीं जी नहीं, मतलब अभी तक तो मैं तो फेंक देता था। देश के लिए इन्होंने संविधान बनाया है, तो ये एक भारत रत्न है। भारत रत्न जो बाबा साहब अम्बेडकर इनका वर्ल्ड में नाम है, तो इनको उचित मान सम्मान मिलना चाहिए। और जहाँ तक मैं समाज से उम्मीद करता हूँ, ये समाज है, इसकी दुर्दशा यही नहीं सारे देश में ऐसी है और सदियों से ऐसी है। और जब तक ये समाज अपने आप को ये ना समझेगा कि हम कौन हैं, क्या क्या हैं और हमें क्या करना है, तब तक हमारी ऐसे ही रहेगी। तो आपके हिसाब से मूर्तियाँ लगनी चाहिए या इसी तरह से दुर्दशा हो रही है? तो जरूर लगनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ दुर्दशा के लिए होनी चाहिए। नहीं, दुर्दशा क्यों नहीं, हम किस लिए बैठे हैं, बस अर्थ है कि हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस खा पी करके अपने घर में हम उनसे जो कुछ हमने लेना है, नौकरी ले ली और नौकरियाँ ले लेकर हम घर में बढ़ के बैठ गए, तो उसके प्रति हम उसको देखेंगे और उस मूर्ति का हम कहाँ प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं हम अपनी तरफ से करेंगे। क्योंकि हमारे गांव में एक मूर्ति लग चुकी है, तो दूसरी मूर्ति हम लगाएंगे नहीं, ताकि लोग एक की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें और बंटवारा ना हो समाज का। उसकी बदौलत हम इसमें करना चाहेंगे कि ये किसी गांव को डोनेट कर दें या किसी जिनको ज़रूरत हो बाबा साहेब अम्बेडकर की, जहाँ मूर्ति की आवश्यकता हो, हम वहीं डोनेट कर दें। मूर्तियाँ लगा दी जाती पर उनका रखरखाव नहीं होता। जैसे हम भगत सिंह चौक की बात करें तो भगत सिंह जी की मूर्ति के ऊपर काफी धूल जमी हुई है। यहाँ तो पूर्व सरपंच, जो आखिरी सरपंच जिसे हम कहेंगे कमेटी से पहले जो सरपंच थे, उनके कार्यक्रमों से उस मूर्ति का उद्घाटन हुआ। अब नगर पालिका या प्रशासन उस मूर्ति की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो क्या कहेंगे सर इस बात? हम चाहेंगे नगर पालिका भगत सिंह चौक पे अपनी नई मूर्ति लगाएं और जो इसका सफाई का जो भी है हम देख रेख खुद करेंगे। आगे आने वाले टाइम में आपको इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी।
हम चौक जहाँ सुभाष चंद्र बोस हो, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयासों से वो बनाया है, उसी तरह हमारा भी ये लगन है पूरा कि नगर पालिका क्षेत्र के लगते हुए जितने भी चौक हैं हम उन पे सभी मूर्तियां अच्छे ढंग से देख रेख करें। हरियाणा के बिजली वन एवं पर्यावरण मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने गत दिवस धारवेड़ा में 1.8 एकड़ जमीन पर 70.48 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित हुड्डा सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक भवन में लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण यह भवन 680.12 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस भवन को मेंटेनेंस हुड्डा करेगा तथा एसोसिएशन इसे अपने ढंग से चलाएगी। उन्होंने हुड्डा अधिकारियों को धारवेड़ा में पानी की निकासी व सड़कों की हालत को सुधारने के लिए हुड्डा पार्कों की अच्छी तरह से देखरेख कराना सुनिश्चित किया। सरकार द्वारा रेवाड़ी के साथ साथ धारवेड़ा में भी अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं। सरकार द्वारा पानी व सीवरेज के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें से सीवरेज का कार्य शुरू किया जा चुका है। कॉमन सेंटर सेक्टर 6 का आज यहाँ पे निर्माण हुआ है। करीबन 70 लाख की लागत से बनाया गया है और इसको हुड्डा मेंटेन करेगा और जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 6 वाले हैं उनकी देखरेख में काम किया जाएगा। तो यहाँ शादी है, ब्याह है, उसके लिए कार्य किया जाएगा। बाकी मैंने इनको बोला है कि सेक्टर 4 और 6 की सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है। मैंने इनको आदेश दिए कि बरसात के तुरंत बाद इसके एस्टीमेट वगैरह सभी उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि अगस्त सितंबर तक जो है सड़कें ठीक करवा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी सड़कों ठीक करवाएंगे और जहाँ पर पानी भरता है वहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स के लगाने के बारे में कहा है। दूसरा जो पार्क है अगले 15 दिन के बाद पार्कों में भी काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है पार्किंग के बारे में और मैं समझता हूँ कि जो आश्वासन दिया उसके मुताबिक काम करेंगे। जी, जिस तरह से रेवाड़ी और राजस्थान और हरियाणा के धारवेड़ा से जो पानी का आता है उसकी निकासी के लिए आपने कोई आज घोषणाएं की है क्या? नहीं, हमने तो जो अपना ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड उनसे बातचीत करी है और पानी रोकने के बारे में पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमने इंटरस्टेट का मामला है और उन्होंने पानी रोका भी है और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो आगे इन्होंने एस्टीमेट एक बनाया है नया, जिससे कि साबी नदी की तरफ पानी आगे जाने का उन्होंने कार्रवाई की है। अभी फिलहाल तो टेम्पररी अभी सब बढ़ा देंगे सब देख और सब में पानी निकाल कर ताकि इसमें सेक्टर पानी ना भरे, उसके लिए कार्रवाई करेंगे। ये कब तक का कोशिश है जी, कब तक ये चरण उस पर पहुँचता है? 1 साल लगेगा इसको जो सेक्टर के पानी निकासी के लिए। जी, जो ये जो आपने आज घोषणा की है जो साबी नदी में पानी डाला जाए, हाँ उसमें तो करीब 1 साल लग जाएगा। इस मैटर के ऊपर कई देर से बातें हुई है और उन्होंने पार्क के बारे में तो बताया 15 से 20 दिन में लगभग काम हो जाएगा और बात रोडों की बात है उसमें बताया गया है कि बारिश के मौसम के बाद महीने 2 महीने का इसमें टाइम दिया है। राजस्थान और जो भिवाड़ी धारवेड़ा गांव से जो पानी आ रहा है और राजस्थान के भिवाड़ी से जो पानी आ रहा है उसके समाधान के लिए आप कहां तक सहमत है कि आपका समाधान हो पाएगा जो कप्तान साहब ने कहा? देखो, इनके लिए सरकार अपने आप में सक्रिय है और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी कोई समाधान निकलेगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके लिए काफी सेटिस्फाई है जी। अब तो चुनाव का दौर है, अब तो आप लोगों की डिमांड सारी पूरी होनी चाहिए। 55 करोड़ के आसपास बता रहे हैं जो वो हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट है। आपको लगता है कि चुनाव के दौर में आम जनता की सुनी जाएगी? बिल्कुल, अब तो मौका है, इस मौके के ऊपर तो होना भी चाहिए। मतलब आपका काम होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि काफी हद तक हमारा काम होगा। हमने 10 मांगे रखी थी, उनमें से 10 में से 6-7 मांगों की मेरे को पूरी उम्मीद है। छुट-मुट मांगे पूरी होगी या भिवाड़ी से जो गंदा पानी आ रहा है उसकी भिवाड़ी से गंदा पानी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू जी। साहब के सामने रखिए आप। आज हमारी मांगे तो सेक्टर में बहुत ज्यादा है, काम कोई हो नहीं रहे और 3 साल से तो हुड्डा बिल्कुल नकारा हो गया, एक भी समस्या हल नहीं हुई है। हुड्डा सीएम की बात कर रहे हैं या हुड्डा प्रशासन की बात? प्रशासन जी, एक भी काम नहीं हो रहा। मंत्री जी के आदेश को भी इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। अभी रोडें सारी बनाई इन्होंने सेक्टर की, वो सारी 2 दिन में टूट गई जी। 1 इंची का टेंडर डालते हैं, उसके बाद कहते हैं जी मेरे पास टेंडर इतना। हमने मंत्री जी से कह के हमने कहा मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, सारी रोडें बंद कर दो और आप हमें जो भी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाओ जिससे ये रोड सक्सेस हो। दूसरी हमने मांग रखी है पानी की निकासी का। पूरा हाउसिंग बोर्ड बारिश के पानी में 4 महीने लोग गंदे पानी में रहते हैं। जहाँ बारिश होती 2 घंटे पूरा पानी घरों में भर जाता है। हमने इनसे कहा कि मुझे आज इसका आश्वासन चाहिए, जो भी अधिकारी हैं, और उसका आश्वासन आज मंत्री जी दे के गए। उम्मीद तो है जैसा आज आश्वासन दिया है, अगर नहीं होता है तो हम 15 दिन के बाद फिर कप्तान साहब के घर जाके 10-12 लोग सेक्टर के लोग जाके और फिर जो है वहाँ प्रशासन के ऊपर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन कैप्टन साहब ने जो आज आदेश दिया है, मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ समाधान इसका निकलेगा। हमने उनसे रोड की और यही पानी की निकासी और इस सीवरेज सिस्टम की समस्या रखी और इसके अलावा बाकी हमने उनसे रखी नहीं, ताकि इस पे आज जो है फाइनल हो जो भी डिसीजन हो। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रेवाड़ी एटीएम में शॉर्ट सर्किट होने से
लोगों में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, एसोसिएट संस्था भी उतरी महिलाओं की सुरक्षा में। जाकर धारवाड़ा स्थानांतरित होने से लोगों में खुशी का माहौल। किशनगढ़ में चोर गिरोह का सक्रिय। महानगर की तर्ज पर धारवाड़ा में खुली एक ही छत के नीचे रोजमर्रा के सामान की रिटेल शॉप। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की हो रही है दुर्दशा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया नवनिर्मित हुड्डा सामुदायिक भवन का उद्घाटन। समाचारों में बस इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल,